और दिल्ली से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हिडमा समर्थकों को कोर्ट से बेल मिली है। 17 में से 9 हिडमा समर्थकों को ये बेल मिली है। 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर ये बेल मिली है। हिडमा के समर्थन में की थी नारेबाजी। पटियाला हाउस कोर्ट से आज इन लोगों को जमानत मिल गई है। 20,000 के निजी मुचलके पे ये जमानत मिली है। पोल्यूशन के नाम पर, प्रदूषण के नाम पर ये पूरा का पूरा एजिटेशन इंडिया गेट पर हुआ था और उसमें हिडमा के नारे लगे थे। 17 में से 9 हिडमा समर्थकों को आज बेल मिल गई है। असम में पत्नी रहते दूसरी शादी की तो फिर जेल जाना पड़ सकता है। जी हां, दरअसल यहां डेमोग्राफी में हुए बदलाव को रीसेट करने के लिए हेमंत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस कानून के तहत अब बहुविवाह करना गैर कानूनी माना जाएगा। इस बिल में न सिर्फ मियां जी बल्कि काजी और पेरेंट्स भी लपेटे में आएंगे। मतलब असम में अब पत्नी रहते यदि किसी भाईजान ने दूसरी शादी की तो उसे जेल जाना तय है। पहले से ही अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रही हिमंता सरकार ने नए कानून से मुस्लिम समाज सकते में है। सीएम हिमंता ने तो बाकायदा इसे पोस्ट भी किया है और लिमिट में शादी करने की नसीहत दी है। अगर दूसरा शादी करने का कोशिश करेगा उनको 7 साल का जेल होगा। साथ में अगर वो छुपा के शादी करते हैं तो उनको 10 साल तक उनका गिरफ्तार होगा। वहीं इस बिल का AIUDF और विपक्ष विरोध कर रहे हैं। पूरे इंडिया में कहीं भी पोलीगेमी प्रैक्टिस पर वो नहीं है, रोक नहीं है। और इंडिया के हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, अदर कम्युनिटीज हर किसी में पोलीगेमी का प्रैक्टिस है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा है। लेकिन मौलाना जी ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम समाज में तो ये शरिया का अहम हिस्सा है। असम विधानसभा में असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 यानी द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 के पारित होते ही बवाल खड़ा हो गया। मुस्लिम समाज इसको लेकर गुस्से में है। तो क्या है ये कानून, चलिए हम आपको बताते हैं। असम बहुविवाह निषेध विधेयक के तहत दूसरी शादी करना गैर कानूनी होगा। पहली पत्नी रहते ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर दूल्हे ने पिछली शादी की बात छिपाई तो फिर 10 साल की कैद हो सकती है। इस मामले में पीड़ित यानी दुल्हन को 1.4 लाख मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं काजी, अभिभावक, प्रधान या मुखिया को बहुविवाह कराने पर 2 साल की सजा और 1.5 लाख का आर्थिक दंड लगेगा। अपराध को दोहराने पर सजा दुगनी हो जाएगी। असम के शेड्यूल्ड एरिया यानी ट्राइबल एरिया को इस कानून से छूट दी गई है। बहुविवाह के दोषी को सरकारी नौकरी या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी अब रोक लग जाएगी। हेमंता सरकार के पॉलीगैमी यानी बहुविवाह के खिलाफ लाए गए कानून से असम ही नहीं देश भर में बवाल मच गया है। मुस्लिम समाज इसे अपनी निजी अधिकारों पर अतिक्रमण कह रहा है। जी मीडिया ये जानने के लिए पहुंचा मुस्लिम मोहल्ला। पहले तो मुस्लिम समाज ने बोलने से ही इनकार कर दिया, लेकिन जिसने बोला विरोध में ही बोला। हमारा शरीयत में ये भी कहता है जो हम एक থেকে 7 পর্যন্ত আমরা विवाह आईन আছে। मतलब एक आदमी 7 विवाह कर सकता है। शरीयत में लिखा है 4 से 7 शादी करना चाहिए। और शरीयत में लिखा है विभिन्न इजाजत देना तो 200 शादी भी करना पड़ेगा। शादी किया था ना जी, वो क्या दूसरा लड़की का हस्बैंड मर गया, फिर शादी किया, वो खाना पीने का नहीं है, उसको शादी किया, फिर जो ऐसा क्या शादी किया। एक बीवी की रखवाल है, उसके सिवा और दूसरी बीवी चाहिए तो दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दोनों को ही समान अधिकार देना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में गांजा और नकली नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गैंग से जुड़े 5 आरोपियों को भी अरेस्ट किया है। साथ ही भारी मात्रा में गांजा और लाखों के नकली नोट भी बरामद हुए हैं। वेल्लोर में नकली नोट छापने वाले इस गैंग के निशाने पर छोटे दुकानदार और गरीब तबके के लोग होते हैं। आरोपियों ने किराए के घर को नकली नोट छापने का अड्डा बना रखा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर जब घर पर रेड मारी तो 32 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट मिले। आरोपियों ने 500 के नकली नोट छाप रखे थे। आरोपियों के पास से 22 किलो से ज्यादा गांजा भी बरामद किया गया, जिसे वो घर से ही सप्लाई करते थे। पुलिस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दूसरे आरोपियों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। केरल के इडुक्की से रोमांच के बीच दहशत फैलाने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक स्काई डाइनिंग सेटअप में तकनीकी खराबी आ गई और उसके बाद पर्यटक और कर्मचारी हवा में ही फंस गए और तकरीबन 1.5 घंटे तक लोग ऊंचाई पर लटके रहे और नीचे चीख पुकार मची रही। ऊपर फंसे टूरिस्ट मदद के लिए चीखते रहे। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचा। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और पूरी सावधानी के साथ एक एक करके सभी टूरिस्टों और कर्मचारियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। दरअसल यहां सेटअप को ऊपर नीचे करने वाली क्रेन अचानक से बीच में ही बंद हो गई।
जिसके बाद टूरिस्ट और कर्मचारी तकरीबन 1.5 घंटे तक हवा में फंसे रहे। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ये घटना मनोरंजन सेटअपों में सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि रोमांच जरूरी है, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।